हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है रोड टैक्स पेमेंट एंड अप्रूवल। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने सीखा है ओटीपी, डॉक्यूमेंटेशन, स्कैनिंग एंड अपलोडिंग। अब अपलोडिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है रोड टैक्स का। तो आप लोगों को आज मैं सिखाऊंगी कि रोड टैक्स कैसे पे करें। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तो आप लोग भी सीख जाएंगे रोड टैक्स को पे करना। तो इसके लिए सेम आपको वैसे ही करना है। पेंडिंग एप्लीकेशन में जाके आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, गेट पेंडिंग वर्क पे क्लिक करना है एंड देन ये जो आप देख रहे हैं ना, डीलर रजिस्ट्रेशन फी टैक्स, इस पर आपको क्लिक करना है। और फिर क्लिक करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसी एप्लीकेशन की डिटेल्स आपके सामने शो हो जाएंगी जिस भी कस्टमर का आप रोड टैक्स पे करना चाहते हो। तो दोस्तों, रोड टैक्स पे करते समय सबसे इम्पॉर्टेंट होती है पेनल्टी। आपको ये चेक करना है कहीं आपकी एप्लीकेशन में पेनल्टी तो नहीं आ रही है। अगर पेनल्टी आएगी तो यहाँ पे फाइन अमाउंट के अंदर आपको 2,000 रुपये की पेनल्टी यहाँ पे शो कर जाएगी। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि ये पेनल्टी क्यों आती है। तो पेनल्टी इसलिए आती है, जैसे मान लीजिए आपने आज ओटीपी किया, यानी कि आपने आज अपना एप्लीकेशन नंबर आपने जनरेट किया है और आप इसकी पेमेंट करते हैं 6 दिन बाद। तो जी हाँ, अगर आप 6 दिन बाद पेमेंट करेंगे तो वहाँ पे आपको फाइन अमाउंट के अंदर आपको 2,000 रुपये की पेनल्टी आपको शो करेगी। लेकिन अगर आप 6 दिन से पहले या छठे दिन भी पेमेंट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फाइन अमाउंट आपका 0 ही रहेगा। फिर आप ओके प्रोसीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा सवाल ये आता है कि अगर पेनल्टी शो कर रही है तो उस केस में क्या करें। तो उस केस में आपको करना यही है, आपको पेमेंट नहीं करनी है, ओटीपी को डिस्पोज करना है, दोबारा ओटीपी करना है और कुछ डॉक्यूमेंट चेंज होंगे वो आपको वहाँ पे चेंज करने पड़ेंगे। दोबारा से आपको फ़ाइल को अरेंज करना पड़ेगा, देन आपको वो फ़ाइल स्कैन करनी पड़ेगी, अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपको पेमेंट करनी है, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना दोस्तों, हम लोग ओटीपी कर लेते हैं लेकिन जैसे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होती है, कोई फाइल में पेंडेंसी होती है, कुछ चीज़ मतलब रह जाती है, तो उस वजह से हम पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो वो फिर डेज पास आउट हो जाते हैं और उसके बाद फिर पेनल्टी आ जाती है। और अगर हम दूसरे केस की बात करें तो कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे वाहन में कोई प्रॉब्लम है, साइट का एरर है, पेमेंट नहीं हो पा रही है, पेमेंट गेटवे में कोई प्रॉब्लम है, तो उस वजह से भी हम लेट हो जाते हैं, मतलब पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो उस केस में डिस्पोज करना ही बेटर ऑप्शन होता है। जब आप लोग इस सब से श्योर हो जाएं तो इस फाइल को करेंगे हम ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट करने के लिए हम ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेंगे, आर यू श्योर करेंगे, यस। और उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली ये फाइल आपके कार्ट में ऐड हो जाएगी। अब हम इस फाइल की करेंगे पेमेंट। तो दोस्तों, पेमेंट करने के लिए हम आ जाएंगे कार्ड पेमेंट के ऑप्शन पे और यहाँ पे गेट कार्ड डिटेल पे क्लिक करेंगे। तो जितनी भी फाइलें या जितनी भी एप्लीकेशन आपने यहाँ पे ऐड कर रखी होंगी वो सारी की सारी आपको कार्ट में शो कर जाएंगी। आप एक समय पे 10 फाइलों की ही पेमेंट कर सकते हैं, 10 से ज़्यादा फाइलों की पेमेंट आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 फाइलों को ऐड कर रखा है। अब 1 बाय 1 आप इसको भी चाहें तो रीचेक कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें क्या रीचेक करना है। तो इसमें आप देख रहे हैं साइड में पेनल्टी का ऑप्शन यहाँ पर भी आ रहा है। आप चाहो तो यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि कहीं आपने प्रीवियस सेशन में अगर आप चेक करना भूल चुके हो तो यहाँ पर आपको दोबारा से वही 2,000 रुपये यहाँ पे शो कर जाएंगे। तो जब ये सब क्लियर हो जाए तो हम मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इनकी पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करने के लिए आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डिस्क्लेमर के बॉक्स को भी आपको क्लिक करना होगा। देन आप प्रोसीड करेंगे और कुछ ऐसा वाहन का पीजी इंटरफेस यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। आप चाहें तो किसी भी ऑप्शन का यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, किसी भी ऑप्शन से। अब मैं यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करती हूँ तो मैं इसलिए बैंक ऑफ बड़ौदा की इंटरनेट बैंकिंग पे आई हूँ। तो पेमेंट करने के लिए आप अपने यहाँ यूज़र आईडी को इनपुट कीजिए, उसको लॉगिन कीजिए और फिर जो भी अमाउंट वहाँ शो करेगा उसकी आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करते ही आप अपने वाहन पोर्टल पे आप वापस आ जाएंगे और ये देखिए उन तीनों फाइलों के यहाँ नंबर जनरेट हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात और बता देती हूँ। क्योंकि हमारा सेल्फ डीलर है, यानी कि हमारा जो डीलरशिप है वो सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकता है, तो इसी वजह से यहाँ पेमेंट करते ही नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो गए हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ना नंबर, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हर डीलर की पेमेंट करते ही यहाँ पे नंबर जनरेट ही हो जाए। क्योंकि आप जब पेमेंट करोगे ना, अगर जो डीलर सेल्फ नहीं होगा
देन वहाँ आपको नंबर की जगह न्यू शो करेगा और फिर वो फाइल आपको अथॉरिटी में भेजनी होंगी और फिर अथॉरिटी से आपको नंबर अलॉट होगा। अब अगर हम यहाँ दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तो मोस्टली डीलरशिप जो है वो सेल्फ हो चुके हैं, क्योंकि 2021 में ही एक गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया था कि सभी डीलर को अपने आप को सेल्फ रजिस्ट्रेशन डीलरशिप बना लेना है। तो हमारा डीलर भी 2021 से सेल्फ रजिस्ट्रेशन डीलर बन चुका है। अब ये तो बात रही दिल्ली की। अगर आप अदर स्टेट में देखेंगे तो आज भी वहाँ डीलरशिप जो है वो सेल्फ नहीं है, तो इसी वजह से वहाँ पे आपको न्यू शो करेगा। तो इस चीज़ में आप कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी क्रिएट ना करें। ये न्यू और नंबर जनरेट होने के पीछे का लॉजिक बस यही है, सेल्फ और नॉन सेल्फ। तो अब हम आ जाएंगे होम पेज पे और टेम्परेरी आरसी निकालने के लिए हम प्रिंट फॉर्म 2021 वहीं पर उसी ऑप्शन पे क्लिक करना है, लेकिन यहाँ करंट रिसीप्ट पे आप क्लिक करेंगे। अब जिस भी कस्टमर की आपको टेम्परेरी आरसी को प्रिंट करना है, उन कस्टमर के सामने प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करिए और उनकी टेम्परेरी आरसी को प्रिंट करके कस्टमर को दीजिए, या अपने रिकॉर्ड में रखनी है तो अपने रिकॉर्ड में रखिए। अब यही आपकी होती है टेम्परेरी आरसी और इसी को रोड टैक्स का बिल भी बोला जाता है, क्योंकि इसी टेम्परेरी आरसी के अंदर आपका जो रोड टैक्स होता है वो कम्प्लीटली मैंशन होता है। हाँ, तो आप लोगों ने मुझसे एक बात और कही थी कि आप लोगों को मैं रोड टैक्स के ब्रेकअप के बारे में बताऊँ, तो आइए मैं आपको वो भी बता देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये है टेम्परेरी आरसी। अब इसमें 3 चीज़ों को मिला के बनता है आपका रोड टैक्स। वो 3 चीज़ें क्या हैं? एमवी टैक्स यानी कि मोटर व्हीकल टैक्स, जो कि आपके एक्स शोरूम का होता है 8% टू व्हीलर पे। दिल्ली का ये रोड टैक्स की बात कर रही हूँ। और साथ में आपका होता है न्यू रजिस्ट्रेशन फ़ी और उसके साथ होता है आपका स्मार्ट कार्ड फ़ी। तो तीनों को मिला के आपका कंप्लीट रोड टैक्स बनता है, जो एक ग्रैंड टोटल में अमाउंट लिखा हुआ है वो। अब ये तो रही बात अगर कस्टमर ने गाड़ी ली है कैश में, तो उसका सिर्फ 3 चीज़ों से ही रोड टैक्स बन जाएगा। लेकिन इन केस अगर कस्टमर ने गाड़ी यहाँ पे फाइनेंस करवाई है, तो वहाँ पे 500 रुपये में आप और ऐड कर दीजिएगा, जिसे आप बोलते हैं हाइपोथिकेशन चार्जेस। तो वो चारों चीज़ें मिला के फिर रोड टैक्स बनेगा। तो ये थी दोस्तों रोड टैक्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई एम श्योर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड आई एम वेरी सॉरी दोस्तों, मैं आपको अप्रूवल के बारे में इस वीडियो में नहीं बता पाई। मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बोला था कि मैं अप्रूवल भी बताऊंगी, लेकिन एक्चुअली वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, तो इस वजह से अप्रूवल को हम रखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू।